साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे वर्णमाला की दूसरी क्लास के बारे में, जो कि स्वर हम पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन मैं पहले बता चुका हूं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में शुरुआत होती है क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ व भ म, यानी ये 25 वर्ड होते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, क ख ग घ ङ, और च वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, च छ ज झ य, और ट वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं, ट ठ ड ढ ढ़। त वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं, त थ द ध न, और प वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं, प फ ब भ म। अब ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच वर्ड हैं। ये चौथे वर्ड हैं, ये तीसरे वर्ड हैं, ये दूसरे वर्ड हैं, ये पहले वर्ड हैं। जो पांचवें वर्ड होते हैं, ये जो पांचवें वर्ड हैं, यानी पांचों वर्ग के पांचवें वर्ड जो हैं, उन्हें पंचमा अक्षर या हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इन 25 वर्णों को, ये टोटल 25 वर्ड हैं, इन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब य, र, ल, व, ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स स स ह, ये 4 वर्ड ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुल व्यंजन 33 वर्ड हो गए। कुल व्यंजन 33 वर्ड हो गए। व्यंजनों को 7 पंक्तियों में लिखते हैं, यानी व्यंजन हमारे 7 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अब अर्ध स्वर य और व, य और व के बारे में बात करेंगे। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलता है कि अर्ध स्वर है इनमें से कौन सा, तो ये ऑप्शन में जरूर होगा। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है? ये स्र और ये छ और त्र और ज्ञा, ये चारों वर्ड संयुक्त व्यंजन हैं। अब स्र को ये सा है और ये रा, इन दोनों को मिला के स्र बनता है। और ये छ है, क और सा, जिसको पेट चीरा वाला सा बोलते हैं, इनको मिला के ये छ बनता है। और ये त्र है, ता और रा, इनको मिला के त्र बनता है। और ज्ञ, ज और य मिला के ज्ञ बनता है। तो ये चारों वर्ड हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो छा है, क्षत्रिय वाला छा, तो क और सा से मिलके बनता है। तो इसमें पूछता है सीधा सीधा कि ये छा वर्ड है वो किस किस को मिला के बनता है, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। अब बात करते हैं प्रकंपित और लुंठित वर्ड। रा को हम प्रकंपित और लुंठित वर्ड भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा। और दूसरा है पार्श्विक वर्ड। पार्श्विक वर्ड जो कि ला है, जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। ये एग्जाम में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोनों, इनको सीधा सीधा पूछा जाता है, यानी पार्श्विक व्यंजन। दूसरा प्रकंपित, यानी जिसको हम लेते हैं र, तो इस तरीके से इसमें ये कांपती है हमारी जीभ, तो इसलिए इसको प्रकंपित बोलते हैं। और ढ़ और ढ, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, इनसे कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता है। अब रा के रूप के बारे में बात करते हैं। रा के रूप 4 बताए गए हैं। रा के रूप कितने बताए गए हैं दोस्तों? 4 बताए गए हैं। उन चारों में सबसे पहले वाला ये है कृपा। इसमें आपको दिख रहा है ये रा, ये रीरी की मात्रा है। दूसरा है इस तरीके का मात्रा, इसमें जो रा है वो पूरा रा दिया हुआ है। ये है कर्म, इसमें जो रा है वो आधा रा दिया हुआ है। और चौथा है ट्रक, इसमें ये पूरा रा दिया हुआ है। तो ये जो इस तरीके की जो आकृति होती हैं गोल वाली, उसमें ये वाला रा हम लगाते हैं इस तरीके से नीचे। और ये वाला रा है, ये आधा रा है, और ये वाला इसमें पूरा रा है। और ये हमारा स्वर, रा का स्वर रूप बोलते हैं इसको। और जो ये वाला है इसे व्यंजन रूप बोलते हैं। तो रा के भी ये 4 रूप हैं, और ये स्पेशल है, यानी महत्वपूर्ण है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछता है, ऑप्शन दे रहे होंगे तो उसमें पूछेगा इसमें स्वर रा कौन सा है, यानी रा का स्वर रूप कौन सा है और व्यंजन रूप कौन सा है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसका व्यंजन रूप है ये वाला, और ये इसका स्वर रूप है।
अब बात करते हैं मूल वर्णों की संख्या, यानी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो टोटल मिला के 44 हो गए। यानी मूल वर्णों की संख्या है वर्णमाला में, वो हमारी कितनी है, 44 है। अब कुल वर्णों की बात करते हैं, कुल वर्णों की संख्या। तो कुल वर्णों की संख्या है हमारी 52। यानी इस तरीके से मूल वर्ण हो गए 44, अयोगवाह हो गए 2 जो पहले बता चुका हूँ, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए 2 वो भी पहले बता चुका हूँ, और संयुक्त व्यंजन हो गए 4 वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अब टोटल कुल वर्ण कितने हो गए, कुल वर्ण हो गए हमारे 52 यानी 52। आइए अब बात करते हैं हम वर्णमाला पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपको कहीं न कहीं जरूर देखने को किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगे। वर्णमाला पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बात करेंगे वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर होगा 2। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल वर्ण लिपियाँ। तो कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, 52, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अयोगवाह कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी मैं वर्णमाला में पढ़ा चुका हूँ। अयोगवाह किसको कहते हैं, तो अयोगवाह जो है विसर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। अयोगवाह कैसे कहते हैं दोस्तों, विसर्ग को कहते हैं। अयोगवाह अनुनासिक और विसर्ग दोनों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में हमारा विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है और अल्पप्राण है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा विसर्ग। निम्न में से कौन सा स्वर समृत स्वर है, तो इसमें अ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी औ, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी आई। तो इसका सही आंसर होगा ई। इसको हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर है ऑप्शन नंबर ए छोटे ऊ को, ऑप्शन नंबर बी छोटी ई को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी ई को, ऑप्शन नंबर डी छोटे आ को। तो मध्य स्वर हमेशा छोटे आ को ही बोलेंगे, एक ही होता है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ को किस प्रकार का स्वर है, ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, अग्र विव्रत और अग्र समृत और पश्च समृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्च समृत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए ड़, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी चा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ड़ा, ऑप्शन नंबर बी रा, ऑप्शन नंबर सी छ, ऑप्शन नंबर डी ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रा। क्वेश्चन नंबर 9, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर, ऑप्शन नंबर 1 ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी स्वर ये भी नहीं हो सकता, स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं हो सकता, ये अनुस्वार यानी अयोगवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ये है एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो कौन से शब्द में है दोस्तों, संभावित, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी संभावना, ऑप्शन नंबर सी संभव, ऑप्शन नंबर डी संभालना। तो अनुनासिक क्या है, अनुनासिक को हम जब पढ़ा था तो अयोगवाही होता है, तो ये छोटी अंकी बिंदी को ही तो हम अनुनासिक बोलते हैं। तो उसमें आता है संभालना, यानी ये तीनों वर्ड हैं संभावित। इसमें ये माँ की ध्वनि निकाल रहा है, ये भी माँ की ध्वनि निकाल रहा है, ये भी माँ की ध्वनि निकाल रहा है, लेकिन ये है ये अनुनासिक ध्वनि है यानी संभालना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब वर्णमाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।